जलालाबाद में स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद पर कातिलाना हमला। दोनों अदाकार बाल बाल बच गए। फायरिंग से गाड़ी के टायर बर्स्ट। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस का इस केस में भी अनोखा कारनामा। मुकदमे में तारीख 20 जनवरी डाली, वक़्वा 22 जनवरी का दर्ज किया। नसीम विकी का कहना है किसी से दुश्मनी है, ना लेन देन का कोई तनाज़ा। अब भी कुछ इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, हो सकते हैं। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात हुए, मजीद भी हो सकते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खदशे का इजहार कर दिया। हम दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। मार्च के बदले मार्च का ऐलान। बोले 27 फरवरी को बिलावल कराची से और हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। मास्क पहनने पर एक सहाफ़ी को सहराते हुए कहा कि मैं और मेरे साथी मास्क ना पहनने के मुजरिम हैं। सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं कि कोरोना एक लहर फिर बढ़ रही है, तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। लाहौर वाक़े पर एक शख्स के पीछे हैं। इस वक्त कुछ कहा तो भारतीय मीडिया शोर मचाएगा। दहशतगर्द के कदमों के चाप के पीछे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी की एक वजह सीपैक का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। इमरान खान की खुशनसीबी है कि थकी हुई ऑपोजिशन मिली। वज़ीर आज़म और पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? पीटीआई ने बानी रुकन अहमद जवाद की पार्टी की रुकनियत खत्म कर दी। अहमद जवाद ने कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद दरबारियों के घेरे में आ गए। इमरान खान के आसपास मौजूद जोकरों का पार्टी नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। जवाबी शोकॉज में इमरान खान से पूछा कि आपका घर और फ्लैट कैसे कानूनी हो गया। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, सड़कें, मैदान और पहाड़ सफेद हो गए। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। शाम 5 बजे के बाद सयाहों का मरी में दाखिला बंद कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में नकियाल और बाग में मामूलात जिंदगी मफलूज। कोयटा, चमन, कोशक टॉप, मुस्लिम बाग, जियारत, यूब में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा में बर्फबारी से रास्ते बंद। जनवरी की शाम हसीन, मौसम रंगीन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पानी से भरे बादलों का मटर गश्त। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, सरगोदा, वजीराबाद, शेखुपुरा, नारोवाल और सियालकोट में अबरे करम बरसा। शिलाबाग, कला अब्दुल्ला और हरनाई में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यान। मुल्क में कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 11% तक जा पहुंची। मुल्क में एक दिन में मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में सूरत हाल आज भी खराब, शरह 45% बरकरार। लाहौर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में शरह 12% रिकॉर्ड की गई। विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी को बंद कर दिया गया। मसाजिद, इबादतगाहों के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल के नफाज का फैसला। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। मसाजिद और इबादतगाहों से कालीन हटाने की हिदायत। नमाजियों के दरमियान 6 फीट समाजी फासला और मास्क पहनना लाजमी करार। जुम्मे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर स्कूलों को हिदायत जारी। उस्ताद या तालिब इल्म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 7 रोज के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। 2 केस मुस्बत आने पर क्लासरूम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। 3 केस मुस्बत आने पर स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसान के पास पैसे ज्यादा थे, उसको हर चीज मिली। 1100 अरब रुपए हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर हमने डाला है। हम जो बार बार बात करते हैं, 1 बोरी लेनी थी 5 बोरियां ली गई, 1 बोरी लेनी थी 5 बोरियां ली गई, 1 बोरी लेनी थी 5 बोरियां ली गई। ये पी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ी है, बाहर से मंगवाना पड़ता है।
ज़ाहिर है फार्मर की आमदन भी बढ़ी है, इस वजह से भी उसकी कुव्वत ख़रीद ज़्यादा है, वो यूरिया ज़्यादा ले रहा है। और दूसरा DAP की सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, जो कि एक्चुअली टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। DAP की अपनी मेरिट्स हैं, उसे आप यूरिया की जगह, लेकिन हमारे किसानों ने ऐसा किया है और ये डेटा भी मौजूद है। इमरान खान की नीयत साफ है, इमरान खान का अल्लाह मदद कर रहा है। देखें ना, थोड़ी सी खाद की कमी हुई, अल्लाह ने बारिश के अंबार लगा दिए। हुकूमती शख्सियात के खाद से मुतल्लिक अजीबो गरीब बयानात। अब की बारी आई शेख रशीद की तो बारिश को खाद का मुतबादल करार दे दिया। बोले खाद की किल्लत हुई, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। आलिया हमजा ने कहा था कि किसानों ने ज्यादा खाद खरीद ली, इसलिए किल्लत हुई। हमाद अजहर ने सफाई दी कि किसान यूरिया को DAP की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमती बयानात से किसान तंग पड़ गए, कहते हैं हमें अच्छे से मालूम है खाद कैसे इस्तेमाल करनी है, हुकूमत अपना काम करे। मौजूदा हुकूमत की जो नालायक, नाअहल और डफर किस्म की गवर्नेंस है, जिसके बिना पर बहुत सारे मसाइल इस मुल्क में हैं जिनका सामना पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है, उसमें एक हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है। पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी का 24 जनवरी को मलीर से किसान मार्च करने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं अवामी इशू पर जमात इस्लामी, MQM और GDA बात करने को तैयार नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से अवामी मसाइल को पीछे छोड़ दिया गया। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए, उन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र है। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना फैमिली फेस्टिवल में तब्दील। धरने में फैमिली फूड मेला शुरू हो गया, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। नईमुर रहमान कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। व्हाट्सएप से की जाने वाली फोन कॉल ट्रेस नहीं हो सकती। सिंध पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो कॉल ट्रेस कर सके। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में अहम इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरी सुल्तान की बाजियाबी के लिए पुलिस को FIA से भी मदद लेने का हुक्म। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का आज़ादी इजहार पर एक और हमला। भारत में दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए। मुसलमानों पर मजालिम का पर्दाचाक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर भी पाबंदी